नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग जानते हैं कि करवा चौथ आने वाला है और करवा चौथ को लेकर लोगों के मन में एक प्रश्न ज़रूर बना हुआ है कि करवा चौथ किस दिन है, 20 अक्टूबर को है या 21 अक्टूबर को है। और करवा चौथ के दिन हमें कैसे पूरी पूजन करनी है, करवा चौथ के दिन व्रत कैसे रखना है, सरगी कैसे लेना है, ये सारी जानकारी हम आप लोगों को करवा चौथ से जुड़ी हुई इस वीडियो में देने वाले हैं। साथ ही में शुभ मुहूर्त वगैरह भी सारी चीज़ें बताने वाले हैं। सबसे पहले चीज़ दोस्तों, ये बात आप सभी लोग जानते हैं कि करवा चौथ सुहागन माताओं बहनों के लिए बहुत ही विशेष दिन होता है, क्योंकि इस दिन माताएं बहनें अपनी पति की लंबी आयु के लिए, सुख सौभाग्य के लिए जो है करवा चौथ के व्रत को रखती हैं। दोस्तों, करवा चौथ के व्रत में एक सबसे ज़रूरी चीज़ होती है जो कि सास के द्वारा दी गई सरगी होती है, जिस सरगी को आप लोगों को मतलब यहाँ पर करवा चौथ के दिन सुबह सुबह ही खाना होता है, सूर्योदय से पहले। तो अब वीडियो को शुरू करने से पहले सबसे पहले हम लोग करवा चौथ की तारीख के बारे में जान लेते हैं कि करवा चौथ का व्रत किस दिन रखा जाएगा। पूरे भारत में सभी माताओं बहनों को किस दिन करवा चौथ का यहाँ पर व्रत रखना है। देखिए, सबसे पहले चीज़, इस बार जो करवा चौथ की तिथि है वो 20 अक्टूबर को जो है शुरू होगी, जो कि 20 अक्टूबर के दिन सुबह 6:46 से हमारी करवा चौथ की तिथि शुरू हो जाएगी और अगले दिन 21 अक्टूबर सुबह 4:16 तक जो है ये तिथि पूरी हो जाएगी। इस हिसाब से दोस्तों देखा जाए तो 20 अक्टूबर 2024 के दिन ही करवा चौथ का व्रत रखा जाएगा और इसी दिन जो है पूरे भारत में सभी माताएं बहनें करवा चौथ का यहाँ पर व्रत भी रखेंगी। तो 20 अक्टूबर 2024 के दिन ही जो है करवा चौथ का व्रत आप सभी लोगों को रखना है। इसी के साथ में दोस्तों, करवा चौथ व्रत के दिन आप लोगों को कुछ बातों का भी ध्यान रखना चाहिए, जो कि हम आपको बताते हैं। देखिए, करवा चौथ व्रत के दिन जो है माताओं बहनों को, विशेष रूप से जो भी माताएं बहनें व्रत रखती हैं इस दिन, उन लोगों को 16 श्रृंगार से सुसज्जित रहना चाहिए, मतलब कि 16 श्रृंगार करना चाहिए। एक दिन पहले से ही पूरी तैयारियां करके और करवा चौथ के दिन 16 श्रृंगार करना चाहिए। 16 श्रृंगार में आप लोगों को माहौर वगैरह, मेहंदी वगैरह और पूरी साज सजावट के साथ जो है 16 श्रृंगार करना चाहिए, क्योंकि 16 श्रृंगार जो है सुख समृद्धि सौभाग्य का एक प्रतीक होता है करवा चौथ के दिन, है ना। इसी के साथ में दोस्तों, आप लोगों को करवा चौथ के दिन सफ़ेद या काले रंग का प्रयोग नहीं करना चाहिए, मतलब कि कपड़े वगैरह या कोई भी चीज़ है जो कि आप लोग पहन रहे हो तो सफ़ेद और काले रंग की चीज़ वो ना पहने। इसके अलावा दोस्तों, अगर कोई माताएं बहनें गर्भवती हैं तो उन लोगों को क्या करना है वो भी सुन लीजिए। देखिए, गर्भवती नारियों को सिर्फ और सिर्फ अपने घर की बड़ों की बात सुननी चाहिए। वो अपने घर के बड़ों से पूछ लें कि वो कैसे व्रत करें इस करवा चौथ के व्रत को, क्योंकि अगर वो हमेशा व्रत करती आई हुई हैं तो भाई उन्हें व्रत करना पड़ेगा। तो हमारे हिसाब से तो आप लोगों को अपनी क्षमता अनुसार ही जो है इस करवा चौथ के व्रत को यहाँ पर करना चाहिए। उसके बाद में दोस्तों, जो करवा चौथ का व्रत पड़ता है वो हमने आपको 20 अक्टूबर के दिन बता ही दिया है, पर हम आपको ये बात भी बता दें कि करवा चौथ का व्रत कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाते हैं, जो कि इस बार 20 अक्टूबर के दिन ही जो है यहाँ पर पड़ने वाली है। इसी के साथ में दोस्तों, करवा चौथ के दिन अगर सबसे ज़रूरी और बहुत बेसब्री से अगर माताएं बहनें किसी चीज़ का इंतजार करती हैं तो वो चांद का करती हैं। तो जो करवा चौथ के दिन जो चांद निकलने का समय है दोस्तों, वो रात के लगभग 8 बजे का है। सभी जगह पर अलग अलग समय पर चांद निकलता है, पर एक 8 बजे का अनुमानित समय है। इस समय पर जो है सभी जगहों पर चांद निकलने की पूरी संभावना है ना। तो रात्रि को 8 बजे के करीब में आप लोगों के यहाँ पर चांद निकल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, कुछ और विशेष बातें हैं जो कि आप लोगों को ज़रूर जाननी चाहिए करवा चौथ के बारे में। दोस्तों, सुहागन महिलाओं के लिए ये व्रत बहुत ही खास होता है, जो कि निर्जला होता है, ठीक है। इसमें पानी भी आप लोग नहीं पी सकते हो और ये जो व्रत है दोस्तों, ये सुबह सूर्योदय से पहले शुरू हो जाता है और रात्रि में चंद्रमा निकलने के बाद जो है ये व्रत पूरा होता है। मतलब इसका जो भी पाड़ना वगैरह होता है वो चंद्रमा निकलने के बाद होता है, ठीक है। इसके साथ में दोस्तों, यहाँ पर जो मतलब सुबह सूर्योदय से पहले आप लोगों को जो है एक सरगी लेनी होती है, मतलब जो कि आपके घर के बड़े देते हैं, जो कि आपकी सास देती है ना। उस सरगी में कुछ मतलब हल्की सी खाने की चीज़ें होती हैं जो कि आप लोगों को सुबह 4:30 बजे से पहले पहले ले लेनी होती है ना। तो इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। उसके बाद में दोस्तों, इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त भी एक है, जो समय है दोस्तों वो भी सुन लीजिए। देखिए, पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो 20 अक्टूबर के दिन शाम 5:46 से लेकर शाम 7 बजे तक रहेगा। इस बीच में आप लोगों को क्या करना है कि अपनी इस करवा चौथ की पूरी पूजा की तैयारी करना है ना। पूजा की तैयारी में आप अपनी पूजा की थाली तैयार करें। साथ ही में जो है इस दिन जो व्रत कथा होती है करवा चौथ की, वो व्रत कथा भी ज़रूर सुने, क्योंकि दोस्तों करवा चौथ व्रत रखने वाली माताओं बहनों का व्रत सभी सफल होता है जब वह करवा चौथ की व्रत कथा को सुनती है। अगर आप लोग कहेंगे तो हमारे चैनल पर भी हम आप लोगों के लिए करवा चौथ की व्रत कथा डाल देंगे। इसके बाद में दोस्तों, जो आप लोगों
को मतलब करवा चौथ का जब आप व्रत कथा सुने तो उस समय आप लोग अपने हाथ में अक्षत या चावल के दाने ज़रूर रखिएगा, 7 या 11 दाने, उसके बाद ही जो है आप लोग कथा सुनिएगा। उसके बाद में दोस्तों आप लोगों को अगली चीज़ हम बता देते हैं कि सुबह से शाम तक आप लोगों को कैसे क्या करना है, एक बार आप अच्छे से सुन लीजिएगा। देखिए, जो भी माताएं बहनें करवा चौथ का व्रत रखने वाली हैं वो सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठकर जो है स्नान वगैरह कर लीजिएगा। देखिए, सरगी आप लोगों को 4:30 बजे से पहले पहले लेना है। कोशिश कीजिएगा आप स्नान करके ही उस सरगी को ग्रहण करें, है ना, जो कि आपके सास द्वारा दी गई होगी या बड़ों के द्वारा दी गई होगी, है ना। और स्नान करने के बाद आप अपने ही घर में जो है मतलब धरती माता और करवा माता को प्रणाम ज़रूर कीजिएगा। और जहाँ पर आपके घर में भगवानों का स्थान है वहाँ पर अगर भगवानों को स्नान वगैरह कीजिएगा और करवा माता की फ़ोटो वगैरह जो भी आप सामग्री लेकर आई हुई हैं उन्हें वहाँ पर रख दीजिएगा और उनकी भी पूजन कीजिएगा और अपने भगवानों की भी पूजन कीजिएगा। ठीक है, सुबह की आप लोगों को साधारण ही पूजा करनी है, जैसे आप हमेशा करते हो वैसे ही करनी है। और इसके बाद में आप लोग जो है अपने घर के सभी काम करके जो भी आप काम करना चाहते हो उसके बाद में आप अपने श्रृंगार में लग जाइएगा। 16 श्रृंगार आप लोगों को इस दिन करना चाहिए, जिसमें आप लोगों की मेहंदी, आप लोगों का माहौर, पायल, बिंदी, चूड़ी वगैरह सब कुछ आती हैं, है ना। इसके बाद में दोस्तों आप लोगों को जो है कुछ चीज़ों का विशेष रूप से यहाँ पर ध्यान रखना है, जैसे कि आपकी जो पूजन की थाली है वो आप लोगों को पहले से उसकी सामग्री लाकर बाजार से लेकर आना है, पर जो तैयारी आपको करना है वो शाम को 5 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में कर लेना। अगर आपकी कोई तैयारी रह गई है तो शाम को 5 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में आप लोग कर सकते हैं। तो तैयारियों में देखिए सबसे पहले सबसे विशेष होती है पूजन की थाली, जिसमें आप लोगों को कुछ विशेष चीज़ें ज़रूर रखनी चाहिए, जैसे कि करवा, उसके बाद में दिया जलता हुआ, तीसरी चीज़ है सिंदूर, उसके बाद में मिठाई, कुछ फूल, उसके बाद में छलनी जो होती है वो, और उसके बाद में एक लोटे में आप लोगों को जल भी यहाँ पर रखना चाहिए। देखिए, जब आप लोग शाम के समय पूजन करें तो भाई पूजन की तैयारी पहले आप लोग कर लीजिएगा और जैसे ही चांद निकलता है तो आपको चांद मतलब कोशिश कीजिएगा कि आप लोग चांद ऐसे ना देखो, चांद आप तभी देखो जब आप लोग अपने पति देव की जो है यहाँ पर पूजा कर रहे हो, है ना। तो करना क्या है, आप लोगों को सबसे पहले जो है मतलब जो आपकी छलनी है उसके अंदर आप लोगों को दीपक रखना है ना, उसकी सतह पर दीपक रखना है और फिर उस जलते हुए दीपक से जो है आप लोगों को छलनी के अंदर से चंद्रदेव के दर्शन करना है, फिर अपने पति के दर्शन करना है। इसी तरीके से 7 बार आप लोगों को दर्शन करना है और दर्शन करते हुए आप लोगों को अपने पति के हाथ से पानी पीना है। उसके बाद अपने घर के सभी बड़ों का आशीर्वाद लेना है और उसके बाद में वायना जो देते हैं आपके घर के मतलब जो भी आप लोग जिसको भी देते हैं भाई उसको आपको देना है, उस जिसमें श्रृंगार की सामग्री वगैरह होती है। उसके बाद आप अपना जो भी भोजन है उसे कर सकते हैं और इस तरीके से आप लोगों को करवा चौथ का व्रत यहाँ पर पूर्ण हो जाता है। और दोस्तों अगर आपके मन में करवा चौथ व्रत से जुड़े हो कोई भी प्रश्न है तो उसे हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोलेबाबा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।